Student, welcome to online classes. Today is our 20th lecture of Countdown Grade 4. For your book page number 38. Student, आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे. दो मेथड है, डिवीजन मेथड भी, और फैक्टर निकाल के फिर कॉमन फैक्टर निकाल कर फिर हाईएस्ट बड़ा नंबर निकाल लें. तो पहले हम सोल्यूशन करेंगे और फिर राइट ऑप्शन पे सर्कल करेंगे. पार्ट ए है बच्चों, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, 51 एंड 63. ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और जो आंसर आया वो हम सर्कल कर देंगे. क्या निकालना है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि आप पहले डिवीजन मेथड से फैक्टर निकालें और फिर जो कॉमन है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. अगर 2 है तो मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. अगर 3 कॉमन आ रहे हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें. लेकिन पहली शर्त ये है कि आप फैक्टर निकालें. इसके लिए डिवीजन मेथड भी है और वैसे भी फैक्टर निकाले जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भी डिवीजन मेथड कर रहे हैं बच्चों. सबसे पहले 42 है, इसके एंड पे 2 है तो 2 की टेबल पर ये जाएगा. इसको डिवाइड कर लेंगे 42 को 2 से. क्या आंसर आता है ये देखें. 42 को 2 से डिवाइड कर लिया, 2 2 ज़ार 4, नीचे आ गया 2 2 1 ज़ार 2. क्या आंसर आ गया 21. तो यहाँ पे क्या राइट कर लिया 21. 21 आता है 3 की टेबल में. कब आता है 3 7 ज़ार 21 पे 7 1 ज़ार 7. इसी तरह बच्चों 51 के निकालें. इसके एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 नहीं लेना. क्या ले लेंगे 3 नंबर ले लिया. आप 51 अंदर रखेंगे, 3 बाय रखेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे. ये देखिए स्टूडेंट 51 3 1 ज़ार 3, नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर से उतारेंगे 1 3 7 ज़ार 21. क्या आंसर आ जाएगा 17. फिर 17 अपनी टेबल पर जाता है 3 7 ज़ार 17 ज़ार 51 और फिर 17 अपनी टेबल पर जाता है 17 1 ज़ार 17. नेक्स्ट है बच्चों 62 पर नहीं जाता. क्यों? क्योंकि 2 पर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि एंड पे 0 2 4 6 8 नहीं है. 3 पर इसको डिवाइड कर लेंगे. 3 2 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3. आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे हमरा वर्किंग में डिवाइड कर लेते हैं. 63 डिवाइडेड बाई 3 3 2 ज़ार 6 और फिर नीचे आ जाएगा 3 और 3 1 ज़ार 3. क्या आंसर आ गया 21. फिर 21 3 की टेबल पर आता है 3 7 ज़ार 21 और 7 अपनी टेबल पर आता है 7 1 ज़ार 7. बच्चों आप इसके फैक्टर लिख लेना है. फैक्टर ऑफ 42 2 3 और 7 और फैक्टर ऑफ 51 3 और 17. फैक्टर ऑफ 63 क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7. इन सारों में कॉमन क्या है? इन सारों में कॉमन बच्चे 3 है. क्या कॉमन है 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या आ जाएगा 3. ये यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बेटा, सर्कल कर लेंगे, फिलिंग कर देंगे. द HCF ऑफ 17 19 एंड 31. स्टूडेंट ये बहुत क्लियर है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होता है. तो ये 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, क्योंकि ये हम ऊपर भी चेक कर चुके हैं. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर्स, जिनके प्राइम नंबर्स के, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है. तो ये हमने स्टेटमेंट तब ट्रू की थी, इसीलिए यहाँ पे भी इसका कॉमन फैक्टर 1 आएगा. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45. इसी मेथड से डिवीजन मेथड करके फैक्टर निकालेंगे और फिर हम कॉमन फैक्टर निकाल के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देंगे. कॉमन फैक्टर निकालना है 81 और 45 का, तो उसके फैक्टर निकालेंगे डिवीजन मेथड. ये कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड से. इसमें सबसे पहले बच्चे 81 है, 81 के यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 नहीं लेना. 3 चेक करें. 8 + 1 9 9 आता है 3 की टेबल में, तो 3 ले लिया. आप कब आता है डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. 81 3 2 ज़ार 6 और नीचे आ जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 1 3 7 ज़ार 21. क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 27 लिख लेंगे. 27 ज़ार 81. अब ये फिर 27 के एंड पे 0 2 4 6 8 है, नहीं है तो 2 नहीं लेना. उसके बाद अगला नंबर 3 लेना है. 3 की टेबल में 27 कब आता है 9 ज़ार. इसी तरह 9 कौन से टेबल पे आता है 3 पे 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 1 ज़ार 3. ये किसके फैक्टर आ गए हैं? फैक्टर ऑफ 81. ठीक है स्टूडेंट. इसी तरह 45 के फैक्टर निकाल लेते हैं. इसके एंड पे क्या नहीं है 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 नहीं लेना. 3 के लिए इसको चेक करें. 5 + 4 9 9 आता है 3 की टेबल में, तो यहाँ पे 3 लेंगे और डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. जो आंसर है वो यहाँ राइट कर लेंगे. 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार. क्या आंसर आ गया बच्चों 15. तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे 15. फिर 3 की टेबल पर आता है, 2 की टेबल पर नहीं आता क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है. 2 के बाद अगला नंबर 3 है. 5 + 1 6 6 आता है ना 3 की टेबल में, तो यहाँ 3 लेंगे. कब आता है 5 ज़ार 15. तो फिर 5 1 ज़ार 5. तो ये नेक्स्ट हमने फैक्टर लिख लेने हैं. फैक्टर ऑफ 45. फैक्टर ऑफ 45 क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5. 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 9 5 ज़ार 45. अब बच्चों इनमें से कॉमन लेते हैं. तो 2 नंबर कॉमन आए हैं, एक 3 और दूसरा 3. इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा. 3 × 3 9
9 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन 9 को आपने फिल कर देना है। द कॉमन फैक्टर आप 26 एंड 78 बच्चे आप फैक्टर लिखेंगे 26 की भी और 78 के भी, और फिर इनके कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर आप 26 फैक्टर लिखने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ कि कैसे आपने फैक्टर निकालना है। सबसे पहले 1 पे डिवाइड तो होता ही है 126, और उसके बाद 26 को आपने किस पे डिवाइड करना है 2 पे, क्योंकि एंड पे 6 है तो 2 पे डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया है। 2 को डिवाइड कर 26 को डिवाइड कर लूँगी। 26 2 1 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर से उतारेंगे 6 2 सॉरी यहाँ पे 2 में से 2 गए 0 आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 13। इसी के साथ बच्चों इसके बाद जो टेबल हैं 3 का, वहाँ पे भी 26 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 26 नहीं आता, 5 की भी नहीं आता, 6 की भी, 7 की भी, 8 की भी, 9 की भी, 10 की भी। तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 13 और 26। 1 2 13 और 26। इसी तरह बच्चों 78 के निकाल लेंगे। 78 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 78 ही आ जाएगा। 78 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 78 डिवाइडेड बाई 2 2 3 6 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर से उतारेंगे 8 तो बन जाएगा 18, 3 9 2 9 18। आंसर आ जाएगा बच्चों 39। इसी के साथ 78 को डिवाइड कर लेंगे 3 से। क्योंकि 8 + 7 करें ना, 8 + 7 आता है 15 और 15 आता है 3 की टेबल पे, इसलिए डिवाइड बाई 3 भी कर लेते हैं। 3 2 6 माइनस करें 1 ऊपर से उतारेंगे 8 2 6 18। क्या आंसर आ जाएगा 26। अब 4 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, एंड पे 0 और 5 नहीं है, 5 पर भी डिवाइड नहीं होता, डिवाइड बाई 6 होगा, क्योंकि कोई नंबर 2 पर भी डिवाइड हो, 3 पर भी डिवाइड हो तो वो 6 पर भी डिवाइड होता है, क्योंकि 3 2 6 होता है। अब हम इसको 6 पर डिवाइड करते हैं। 78 डिवाइड बाई 6 6 1 6 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर से उतारेंगे 8 6 3 18। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 13। इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 6 13 26 39 78। यहाँ पे मैंने फैक्टर लिख लिए हैं। अब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 13 भी है, सॉरी 13 यहाँ नहीं है, 13 भी है और 26 भी है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए हैं? कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 2 13 एंड 26। स्टूडेंट राइट ऑप्शन 1 2 13 एंड 26 आ जाएगा। इसी तरह SCF 85 और 95 का निकालते हैं। स्टूडेंट लुक एट हेयर, SCF 85 और 95 निकालना है तो डिवीजन मेथड लगाएंगे। एंड पे 5 है, 5 पे डिवाइड होगा, 5 पे डिवाइड कर लिया, 5 1 5 8 में से 5 के 3 ऊपर से उतारेंगे 5 5 7 35 17 आ गया, और 17 अपनी टेबल पर आ जाता है। 17 1 17 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 95 है, एंड पे 5 है, 5 पे डिवाइड कर लेना है बच्चों, 5 लिख लेना और 5 पे डिवाइड भी कर लेना है। 95 डिवाइडेड बाई 5 5 1 5 9 में से 5 के 4 ऊपर से उतारेंगे, 9 में से 5 गए 4 और नीचे आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 5 9 5 9 45 19 5 9 45 आ जाएगा 19। ठीक है, और हम इसी तरह 19 अपनी टेबल पर आता है, 19 1 19। फैक्टर ऑफ 95 आ गया 5 और 19। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 5 और HCF क्या आ जाएगा 5, क्योंकि कॉमन बच्चे क्या है 5, तो सबसे बड़ा भी HCF 5 ही है तो 5 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आंसर फिर हम 5 जो है उसकी फिलिंग कर लेंगे। द HCF ऑफ 85 है 95 इज़ 5। सोल्यूशन आपने रफ वर्किंग पे सॉल्व करके और फिर आप राइट ऑप्शन पे फिलिंग करें। बुक पर आपने फिलिंग करनी है, और जो अब मैंने बोर्ड पर सोल्यूशन करवाया है कैसे ये आंसर आए हैं ये आपने रफ वर्किंग पे कहीं भी सोल्यूशन करके काम करना है। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।